दीपिका जब भी शीशा देखती अपने आप को निहारती रहती है। वो एकदम गोरी चिट्टी और बहुत ही सुंदर थी। जब आशीष का रिश्ता आया तो वो आशीष को देखकर खुश हो गई क्योंकि वो भी बहुत ही सुंदर था। और जब दोनों की शादी हुई तो दोनों की जोड़ी को देखकर सभी यही कहते कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। दीपिका की सास शीला एक बहुत ही अच्छी, सभ्य और सुलझी हुई औरत थी। वो हमेशा दीपिका को अच्छी अच्छी बातें बताती रहती थी और घर गृहस्थी के बारे में भी समझाती रहती थी। और एक दिन दीपिका सबको खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है। कितने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है। आशीष के बाद अब आशीष के बच्चे इस घर में आ रहे हैं। सुनो बहू, बहुत ही एहतियात से रहना, ज्यादा भारी सामान बिल्कुल मत उठाना। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहोगी। जितना हो सके उतना इन दिनों में हमेशा खुश रहना, इससे बच्चे स्वस्थ भी होते हैं और सुंदर भी होते हैं। देख रहा हूँ मम्मी, जब से दीपिका माँ बनने वाली है तब से आपका सारा ध्यान दीपिका के ऊपर ही चला गया है। मुझे तो घर में कोई पूछता ही नहीं। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। नगद से प्यारा सूद होता है। अरे हाँ माँ, एक दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना होगा। बिजनेस में बड़ा ही उतार चढ़ाव आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन मत ले। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना आशीष? अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम अपना ध्यान रखना, वापस आता हूँ। ये कहकर आशीष चला जाता है। वहीं दीपिका की सास उसके लिए शरबत बनाकर ले आती है और उसके बाद वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उन्हें एक और खुशखबरी देते हैं कि उनके यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जुड़वा बच्चे हैं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे काम ही क्या है अपनी बहू का ध्यान रखने के सिवा। घर आने के बाद दीपिका भी बहुत खुश थी और डरी हुई भी थी कि तभी आशीष आ जाता है। क्या हुआ आशीष, तुम तो बाहर जाने वाले थे, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? हाँ सुनाओ दीपिका। हमारे यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। ये सुनकर आशीष खुश होता है, लेकिन उसके चेहरे पर दुख के भाव दीपिका पढ़ लेती है। फिर आशीष अपनी माँ और दीपिका को बताता है कि उनका बिजनेस डूब गया है और ये सुनते ही घर में मायूसी छा जाती है। दीपिका तो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। शीला के बहुत समझाने के बाद भी दीपिका खुद को संभाल नहीं पाती। बच्चे के फ्यूचर को लेकर उसकी चिंता दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। उधर आशीष भी हाथ पैर मार रहा था। किसी तरह वो फिर से अपना एक छोटा सा सेटअप बैठा लेता है, लेकिन पहले जितनी आमदनी अब नहीं थी। और इसी तरह महीने पर महीने बीत गए और 9 महीने बाद दीपिका के यहाँ जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। लेकिन जब नर्स दोनों बेटियों को लेकर आई, ये लो आंटी, आपकी लक्ष्मी आ गई। नर्स, ये हमारे बच्चे हैं? क्या हुआ मम्मी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है आंटी? अभी दीपिका जी के अलावा और यहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हुई है। शीला के चेहरे का भाव बदलते हुए देखकर दीपिका को घबराहट होने लगी। उसकी सास दोनों बेटियों को गोद में लेकर दीपिका की गोद में देती है तो दीपिका भी हैरान रह जाती है। ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती, ये तो काली है। आप कैसी बातें कर रही है मैडम, आप ही के बच्चे हैं ये दोनों। तभी आशीष भी सामान लेकर आता है और दोनों बेटियों को देखकर वो भी हैरान हो जाता है। दीपिका और आशीष दोनों ही सुंदर थे और बेटियां एकदम काली। उन्हें देखकर दीपिका रो पड़ी। अरे तुम रो क्यों रही हो? काली है तो क्या हुआ, हमारी ही तो बेटियां हैं। आशीष, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों हमारी बेटियां हैं। और तब तक शीला ने खुद को संभाल लिया था। उसने दोनों बेटियों को अच्छे से झूले में लेटा दिया। तुम दोनों इन दोनों का रंग देखकर इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसा हो जाता है। दीपिका ने बहुत टेंशन ली थी अपनी गर्भावस्था में। मैंने इसे कितना मना किया था, कहा था कि बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन देखो तो कितनी प्यारी बच्चियां हैं। आपको ये दोनों प्यारी लग रही है, मुझे तो काली लग रही है। अगले दिन ही दीपिका अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है, लेकिन वो उन दोनों से प्यार नहीं कर पा रही थी। दोनों बेटियों को रोता हुआ देखकर भी दीपिका उन्हें गोद में नहीं उठा रही थी। बच्चे की बहुत रोने की आवाज सुनकर शीला दीपिका से कहती है, ये सब क्या है दीपिका, ये दोनों कब से रो रही है, तुम इन्हें दूध क्यों नहीं पिला रही हो? मम्मी देखो ना, ये दोनों कितनी काली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी बेटियां है। सब देखने वाले आएंगे तो क्या कहेंगे?
दीपिका की बात सुनकर उसकी सास हैरान थी। बस करो दीपिका, तुम कैसी माँ हो? अरे अभी तो इन बच्चियों ने ढंग से आंखें भी नहीं खोली और तुमने इनके बारे में धारणाएं बना ली। तुम पढ़ी लिखी औरत हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और अब तो तुम एक माँ भी बन गई हो। माँ के लिए उसके बच्चों से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता। और ये दोनों तो लक्ष्मी का रूप है। सारी दुनिया तो सारी जिंदगी इन दोनों को बातें ही सुनाएगी, लेकिन तुम अभी से उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो इन दोनों को बड़े होते होते कौन संभालेगा? और जल्दी से इन्हें दूध पिलाओ बेटा, देखो ये कितनी रो रही है। शीला की बात सुनकर दीपिका उन दोनों को दूध पिला देती है और तब उसे एहसास होता है कि वो इन दोनों बच्चों की माँ है। तभी आशीष मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है। माँ, कहाँ है मेरी दोनों बेटियां? ये आई हैं तो मेरी जिंदगी में उजाला हो गया है। पता है, मैंने दोबारा से अपना बिजनेस वापस पा लिया। आपको बताया नहीं था, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा था और मैं जीत गया। मेरे दोनों बेटियों ने मेरी किस्मत जगा दी। क्या तुम सच कह रहे हो आशीष? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी खुशी में अब मैं अपनी दोनों पोतियों का नाम लक्ष्मी के नाम पर रखूंगी। एक का नाम श्रीधा और एक का नाम श्रीजा होगा। माँ, सचमुच में ये दोनों ही बड़ी भाग्यशाली हैं। मैं अपनी दोनों बेटियों को बहुत पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और बहुत काबिल बनाऊंगा। सब बातें अच्छी हो रही है, लेकिन एक बात और अच्छी हो जाती, अगर ये दोनों गोरी हो जाती। तुम पागल हो दीपिका, गोरे होने से क्या हो जाता है? ये दोनों तो अपना भाग्य लिखवा कर लाई है। देखो तो, आते ही मुझे मेरा काम वापस मिल गया। और खबरदार, आज के बाद जो मेरी बेटियों को काला बोला तो, मेरी बेटियां तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आशीष को वापस अपना काम मिल गया और घर में खुशियां ही खुशियां आ गई। दीपिका के मन में बस एक ही कसक रह गई कि उसकी बेटियां काली है, लेकिन अब उसने भी खुद को संभाल लिया और धीरे धीरे वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छी परवरिश करने लगी। जब लड़कियां बड़ी हुई तो बाहर उन्हें अपने रंग के कारण बहुत कुछ सुनने को मिला। मैं जानती हूँ, इस बात को मैं तुम्हारे बचपन में ही समझ गई थी कि बड़े होने के बाद रंग रूप को लेकर तुम्हें बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन मत भूलो, काले रंग के अंदर बहुत सारी खूबियां होती है। उस रंग पर कोई और रंग चढ़ नहीं सकता, इसलिए तुम दोनों नायाब हो गई हो। दिल लगाकर पढ़ाई करो, मेहनत करो और सब तुम्हारी काबिलियत के आगे सर झुकाए खुद को ऐसा बना लो। भगवान का शुक्र है दीपिका, आज तुमने पहली बार अपनी बेटियों को बहुत अच्छी बात बताई है और मुझे खुशी है कि अब तुमने अपनी दोनों बेटियों को दिल से अपना लिया है। तो क्या मम्मा आप भी ऐसा सोचती थी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मम्मा, आप ऐसा सोचती थी? हाँ, मैं अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तब मुझे लगता था कि मैं तो इतनी गोरी हूँ और मेरी बेटियाँ काली कैसे हो गई, और मैं बहुत ही दुखी हो गई थी। लेकिन तुम्हारी दादी इस दुनिया की सबसे अच्छी दादी है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तुम दोनों को अपनाना होगा, तुम्हारा साथ देना होगा, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें कहने के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। फिर दोनों लड़कियां दीपिका के गले लग जाती है। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए जल्दी जल्दी वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और फिर दोनों ही बहनें यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। शाबाश मेरी शेरनियों, खूब मेहनत करो, तुम जरूर कामयाब होंगी। हाँ पापा, हम बिल्कुल कामयाब होंगे। दोनों बहनें जब लाइब्रेरी जाती तो वहाँ पर सभी उनके रंग को देखकर मुंह नीचे करके हंसने लगते हैं। ये दोनों जैसे ही आती हैं लाइब्रेरी में, कसम से मेरे दिल में तो खौफ आ जाता है। हाँ यार, लाइब्रेरी में सुंदर चेहरे देखने को ही नहीं मिलते, ऊपर से ये दोनों काली माता। ये सुनकर दोनों बहनों को गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है और कई एग्जाम देने के बाद वो यूपीएससी क्लियर कर लेती है। लाइब्रेरी में उन दोनों की हंसी उड़ाने वाले वो दोनों लड़के भी रिजल्ट देख रहे थे और दोनों ही फेल थे। तब श्रीजा उनसे कहती है, अरे तुम दोनों तो वही हो ना जो लाइब्रेरी में हमारे आते ही हमारा मजाक उड़ाया करते थे। अगर हमारी तरफ से ध्यान हटा लेते तो आज पास हो जाते। आई एम सॉरी, हमने बस तुम्हारा रंग देखा, तुम्हारी काबिलियत नहीं। कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। दोनों बहनें बहुत खुश थी। जल्द ही वो ट्रेनिंग पर चली जाती है और फिर दोनों बहनें ऑफिसर बन जाती है। और ऑफिसर बनने के बाद जब दोनों बहनें घर आती है तो आशीष एक बड़ी सी पार्टी रखता है। कुछ भी कहो, दोनों लड़कियों ने कमाल कर दिया, अपनी काबिलियत से अपने रंग को छुपा लिया। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वरना बचपन से देखते आ रही हूँ दोनों को, देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्हें प्यार करूं या गोद में उठा लूं।
लेकिन आज इनकी काबिलियत देखकर लग रहा है कि इन्हें तो अपने घर की बहू बनाना चाहिए। उनकी बातें दीपिका सुन लेती है। तब वो जाकर कहती है, मेरी दोनों बेटियां आज काबिल हो गई है। उन्हें जो लड़का पसंद आएगा मैं उन्हीं से ही उनकी शादी करूंगी, जो मेरी बेटियों को काबिलियत के साथ साथ उन्हें रंग रूप और स्वभाव के कारण भी पसंद करे। तुमने बिल्कुल सही कहा दीपिका, आखिर हमारी दोनों बेटियां किसी से कम थोड़ी हैं। और तभी फोटोग्राफर पूरी फैमिली की फोटो खींचता है और आशीष अपनी पूरी फैमिली की फोटो को बड़ी फ्रेम में अपने घर में ड्राइंग रूम में लगा देता है।